हर किस्म के सिक्योरिटी कैमरों के मुतल्लिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने CCTV फन चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आया हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ। तो अभी आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आपको मैं ले जाता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैंने जो है ना जिस मौजू पे वीडियो बनानी है वो है हमारा PDCL मॉडेम। PDCL मॉडेम को हमने राउटर में कैसे तब्दील करना है, तो इसकी सारी सेटिंग जो है ना अभी आपको मैं बताऊँगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने PDCL का मॉडेम ले लेना है। PDCL का कोई भी मॉडेम ले लें, ये विदाउट एंटीने वाला मॉडेम है, ठीक है। इसको हमने राउटर में तब्दील करना है, उसकी सारी सेटिंग मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है ना PDCL राउटर को पावर अडाप्टर लगाना है, जो इसका पावर अडाप्टर है इधर पावर में, ठीक है। उसके बाद ये इसका पावर का ऑन ऑफ का बटन है, इसको जो है आप ऑन कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि इसकी इथरनेट 1, इथरनेट 2 और इथरनेट 3, इथरनेट 4 चार इसकी पोर्ट है, ठीक है। 4 पोर्ट्स हैं। तो आपने क्या करना है कि जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपने जो एक केबल ले लेनी है, इतना पीस जो है ना RJ45 कनेक्टर के साथ DSL केबल का इतना पीस ले लेना आपने, ठीक है। वो लेके आपने लगाना है 4 नंबर इथरनेट 4 में लगाना है। इथरनेट 4 में आप लगाएंगे, जितने भी मॉडेम है PDCL के उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने जो पोर्ट है वो इथरनेट 4 इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो इसकी वैन पोर्ट होती है कि जिधर से जो है ना आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ले जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अभी जाके इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। केबल लगाने के बाद भाइयों सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने मॉडेम को रीसेट करना है, ठीक है। रीसेट करने के लिए ये आपको मैं दिखाऊंगा कि ये रीसेट का इसका बटन लिखा हुआ है इधर पावर कनेक्टर के साथ इसका रीसेट का बटन है। तो पहले मैं इसको जो है ना रीसेट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि रीसेट करेंगे सबसे पहला काम आपने इसको मॉडेम को रीसेट कर जाना है, ठीक है। तो मैं ये इसका सुराख जो है ना किसी का इधर बना होगा, किसी का साइड पे होगा, किसी का बैक साइड पे होगा। तो एक सुई ले लेनी है आपने, ठीक है। ये देखें, तो इसके साथ आपने इसको रीसेट करना है। मैं इसको अभी रीसेट करके आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसको प्रेस करूँगा ना तो आगे इसकी लाइट देखें, ये देखें लाइटें इसकी जल रही हैं, ऑन है। तो अभी जब रीसेट होगा तो ये लाइटें ऑफ होके ऑन होंगी। तो अभी इसको रीसेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसको मैंने छोड़ दिया। अभी ये देखें, ये इसने ब्लिंक करके ना वापस आया है। ये देखें, इसको रीसेट कर रहा हूँ अभी मैं। इसकी लाइट जो है ना ऑन होके ऑफ होके ऑन हो जाएंगी। ये देखिए, इसको मैं छोड़ता हूँ। अभी मॉडेम रीसेट हो गया है। साइड पे लगा दिया एक केबल का कनेक्टर जो है इथरनेट 4 में। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज करके, इथरनेट 4 में, ठीक है। और एक जो है ना वो कंप्यूटर के साथ मैंने अटैच कर दिया है। ये देखें, इसकी लाइट जलना ऑन हो गई है, लाइट इसकी इथरनेट पोर्ट की। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर पे दिखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि ये देखें येलो का निशान आ गया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मॉडेम के पीछे जो है ना IP एड्रेस लिखा होगा, आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करके इधर आपने लिखना है जो मॉडेम के पीछे IP एड्रेस लिखा होगा ना। अभी मेरे मॉडेम के पीछे लिखा हुआ है 192.168.10.1। मैं तो लिखता हूँ 192.168.10.1। ये आपने जो है ना इधर IP एड्रेस एंटर करना है, लिख के एंटर करना है। उसके बाद जो है ना आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम आपने लिखना है एडमन, ADMIN। एडमन जो है ये स्टैंडर्ड एडमन ही होता है यूज़र नेम सबका। पासवर्ड इसका जो है ना पीछे बैक पे लिखा होगा, ऐड भूल जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इधर इंटरनेट कनेक्शन पे आना है। आपने इंटरनेट कनेक्शन पे आना है। उसके बाद आपने आना है
सबसे पहले आपने आना एडवांस सेटअप पे। एडवांस सेटअप पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने लेयर 2 इंटरफेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इथरनेट इंटरफेस पे क्लिक करना है। सबसे पहली ऑप्शन ये है। इथरनेट इंटरफेस पे आएंगे, इधर से आपने जो है ना ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी पोर्ट शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर जो भी पोर्ट आए आपने उसको जो है ना अप्लाई एंड ओके कर देना है। हमारी ऐड हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, वैन सर्विसेज पे आना है। वैन सर्विसेज पे आके आपने इधर ये जितना टेबल बना हुआ है ना, इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इसको आपने रिमूव कर देना है। ये देखें, ये अभी जो है ना सारा टेबल रिमूव हो गया है। अभी क्या करना है, आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक किया, उसके बाद आपने ये देखें जो पोर्ट उधर सेलेक्ट की थी ना, वही पोर्ट इधर ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने इधर 3 ऑप्शन है, पीपी ओवर इथरनेट, आईपी ओवर इथरनेट, ब्रिजिंग। आपने आईपी ओवर इथरनेट पे क्लिक करना है। आईपी ओवर इथरनेट पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसको इनेबल नेट और इनेबल फायरवॉल, ये दोनों इसके ऑन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना है और अप्लाई एंड सेव। अभी ये देखें आपके पास टेबल में जो है ना वो हमारी जो पोर्ट है ना जिसपे हमने नेट चलाना है वो हमारी ऐड हो गई है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है कि आपने करना क्या है कि आपने इधर लैन पे क्लिक करना है। एडवांस सेटअप में ही रहना है और लैन पे क्लिक करना है, ये वाला लैन, ठीक है। लैन पे क्लिक करके आपने इधर से इसका आईपी एड्रेस चेंज करना है। आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए ये लिखा हुआ है 192.168.10.1, ठीक है। आपने क्या करना है, इधर कर दें कि कोई भी जो है ना आईपी एड्रेस आपने चेंज करना है। आईपी एड्रेस का ये मतलब होता है कि जो पीटीसीएल का पीछे से आपने कनेक्शन लिया हुआ है ना, उसका आईपी एड्रेस और आपके मॉडेम का आईपी एड्रेस अगर सेम होगा तो आपका नेट नहीं चलेगा, उसका भी बंद हो जाएगा, आपका भी बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको जो है ना आईपी एड्रेस को चेंज करना लाजमी है। आपने क्या करना, 192.168.10 लिखा हुआ है, इसको चेंज करके ना आप इधर कर दें 37, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस कोई भी जो है ना आप लिख सकते हैं, ठीक है। 41 लिख लें, 29 लिख दें, मैं 37.1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप इधर क्लिक करें ये वाइट पे। उसके बाद आपने अप्लाई एंड सेव कर देना है। जब आप अप्लाई एंड सेव करेंगे तो आपकी राउटर की जो सेटिंग है ना वो देखें, राउटर की सेटिंग जो है ना दोबारा नहीं ओपन होगी। ये देखें, मैं अभी इधर जाके लिखता हूँ ना 192.168.10.1, मैं इस पर एंटर करूंगा तो आपको राउटर की सेटिंग नहीं ओपन होगी। ये देखें नहीं ओपन हो रही। आपने क्या करना है, जो आईपी एड्रेस आपने बाद में ऐड किया ना वो आईपी एड्रेस आपने इधर लिखना है 192.168.37.1। जो आईपी एड्रेस आपने लिखना है ये इधर ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 आध मिनट का। ये देखें अभी जो है ना आगे ना साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। अभी क्या करना है, आपने जो आईपी एड्रेस आपने लिखा हुआ था ना उधर लाइन में जाके वो आईपी एड्रेस इधर मेंशन करना है 192.168.37.1। ये मैंने लिख दिया, इसको मैं एंटर करता हूँ। ये देखें अभी जो है ना ये 37.1 अभी इसको जो है ना ऐड कर रहा है। ये अभी इसने ऐड नहीं किया इसमें। ये देखें दोबारा मैं लिखता हूँ इधर 192.168.37.1। अगर आपने जो भी आईपी एड्रेस लिखा है दोबारा ओपन नहीं हो रहा तो अब आपने करना क्या है कि आपने पीछे से इसको जो है ना मॉडेम को एक दफ़ा बंद करके दोबारा चलाना है। ये देखें ये अभी क्रॉस का निशान आ गया ना, ठीक है। अभी मॉडेम को दोबारा ऑन करें। ये मॉडेम को दोबारा ऑन किया है। अभी मॉडेम को मैंने दोबारा ऑन किया है। जितनी देर तक ये इधर पीला निशान नहीं आ जाता उतनी देर तक आपने इसको जो है ना वेट करना है।
अभी पीला निशान आ जाता है तो फिर अभी जो है ना इधर जाके हम एंटर करेंगे 192.168.37.1। अभी ये देखिए येलो कलर का निशान आ गया। अभी मैंने इधर 192.168.37.1 लिख के एंटर मारा है। अगर आपको प्रॉब्लम आए कि इधर जो है ना आपका जो दोबारा आपने आईपी एड्रेस लगाया है वो दोबारा ऐड नहीं हो रहा, तो फिर आपको पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी वेट करते हैं कि अभी इधर येलो निशान नहीं आया, ये देखें अभी येलो कलर का निशान नहीं आया अभी, तो अभी वेट करते हैं हम। अभी येलो कलर का निशान आ गया, अभी दोबारा एंटर करता हूँ मैं इस पे। ये देखें अभी मैंने दोबारा एंटर किया ना, तो हमारा जो आईपी मैंने दोबारा लगाया था ना 192.168.37.1 वो आपका आईपी एड्रेस आपने एंटर किया है, तो आपसे इसने यूजर नेम पासवर्ड मांग लिया है। इधर मैं लिखूंगा एडमन ADMI। अच्छा भाई जान 192.168.37.1 इधर आपने लिख देना एडमन और नीचे पासवर्ड वही जो आपके मॉडेम की बैक साइड पे लिखा हुआ है। मेरे मॉडेम की बैक साइड पे लिखा हुआ AE34B। या जिस तरह पासवर्ड बैक साइड पे लिखा होना ना सेम उसी तरह पासवर्ड आपने इधर लिख देना है। इसको मैं एंटर करता हूँ। अभी ये देखें ये आपका जो है ना मॉडेम की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना सारी ओके हो गई है। एडवांस में आगे देखें, बैन सर्विसेज में देखें, ठीक है। इधर ये देखें वाइड एरिया नेटवर्क हो गया है, ठीक है। इथरनेट 1 हो गया है, लैन का भी आपका चेंज हो गया है। उसके बाद आपने करना क्या है भाईजान, अभी आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, वायरलेस पे क्लिक करना है। ये देखें वायरलेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने इसका नाम चेंज करना है तो ये लिखा हुआ है SSID, आपने इधर से इसका जो है ना नाम चेंज कर लेना है। मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई एंड सेव। ये आपके जो मॉडेम के वाईफाई के सिग्नल आएंगे ना वो आपके इधर जो है ना आपको आपका नाम ये शो कराएगा जो आप इधर एंटर करेंगे। मैंने पाकिस्तान किया तो मेरे पाकिस्तान के सिग्नल जो है ना मेरे मोबाइल पे आएंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है मैक्सिमम क्लाइंट्स कि आपने इस मॉडेम पे कितने बंदों को कितने मोबाइल या कितनी डिवाइस से वाईफाई चलाना चाहते हैं। ये 16 लिखे हुए हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं। अगर आपकी तादाद 10 है तो 10 का ये स्टैंडर्ड जो है 16 ही लिखा होता है, ठीक है। तो हम 16 पे अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आपने इसका पासवर्ड चेंज करना है, ये वायरलेस। उसके बाद बेसिक में आप नाम चेंज करते हैं, सिक्योरिटी में आना है आपने, सिक्योरिटी पे आके क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इधर से इसका पासवर्ड चेंज करना है। ये देखें लिखा हुआ है WPAPI पास फ्रेज, ठीक है। ये लिखा हुआ कि क्लिक हेयर टू डिस्प्ले। हमारा पहला पासवर्ड स्टैंडर्ड जो मॉडेम की बैक साइड पे लिखा होता है वही पासवर्ड होता है। अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप इधर से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये मेरा पासवर्ड बैक साइड पे लिखा हुआ है। मैं इसको इधर से कैंसिल करके इधर इसको ये जो डॉट लिखे हुए हैं इनको ख़त्म कर देना है। ख़त्म करके आपने क्या करना है, इधर जो है ना इसका पासवर्ड नया लगा देना। मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान 786 लिखा है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर टू डिस्प्ले। क्लिक हेयर टू डिस्प्ले किया तो ये देखें जो मैंने पासवर्ड लगाया पाकिस्तान 786, ये हमारे वाईफाई का पासवर्ड मैंने लगा दिया है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई एंड सेव। अप्लाई एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना ये वाईफाई का पासवर्ड भी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है ना मोबाइल पे इसको जो है ना ऑन करके दिखाता हूँ और आप जो इसकी आपकी मेन मॉडेम की केबल आ रही है ना वो इसके अंदर लगा के आपको चला के इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छा भाई जो है ना अभी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग तो हो गई है। तो अभी मैं आपको जो है ना जो हमारी मेन केबल आ रही है ना पीछे से नेट की वो आपको मॉडेम में लगा के दिखाता हूँ। मॉडेम में लगाने के लिए आपने क्या करना है कि कुछ मॉडेम जो है ना उन पे नेट की केबल जो है ना वो लगती है 1 नंबर पे, ठीक है। कुछ पे लगती है 3 नंबर पे। ये 2 पोर्ट होती हैं जिन पे जो है ना नेट की केबल आपने लगानी है। मेरा मॉडेम है उस पर 3 नंबर पोर्ट पे जो है चलता है, ठीक है।
तो मैं इसको 3 नंबर पोर्ट पे लगा देता हूँ। अभी मैंने इसको 3 नंबर पोर्ट पे लगा दिया है। तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। इसका वाईफाई मैंने जो लगाया था ऊपर से, ये देखें, ये वाईफाई इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा था पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान लिखा था। तो मैं इधर पाकिस्तान पे पासवर्ड अभी लगा के आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान 786 मैंने ये पासवर्ड लगाया था। तो मैं अभी इसको जो है ना आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसको कनेक्ट किया। दोबारा लगा के दिखाता हूँ, पाकिस्तान 786, ठीक है। ये देखें ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको ब्राउजिंग करके इसकी दिखाता हूँ कि ये देखिए, इसको मैं बैक करके ब्राउजिंग करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने YouTube ओपन किया है। अभी ये देखें ये हमारा नेट चलना शुरू हो गया है। ये थी भाईजान आज की वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये PDCL मॉडेम जो है ना उसको राउटर में तब्दील करने की ये सारी सेटिंग थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। हर किस्म के सिक्योरिटी कैमरों के मुतल्लिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर मिलती रहें।